नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन नंबर कौन सा होगा, 94B, इंटरेस्ट डिडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो लेट्स जस्ट सी द क्वेश्चन एंड देन वी कैन फिगर आउट कि कॉन्सेप्ट क्या हुआ था। तो एक इंडियन कंपनी है जिसने बोरोइंग करी 90 करोड़ 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ऑन बिगिनिंग ऑफ द ईयर फ्रॉम एन आउटसाइड कंपनी। तो हमें ऐसे लग रहा होगा कि इंडियन कंपनी और आउटसाइड कंपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइज, मतलब नहीं होंगे, ऐसा कुछ प्रोविजन भी नहीं है क्योंकि उसने सिर्फ बोरोइंग करी है एट 10% इंटरेस्ट। और इस इंडियन कंपनी की बुक वैल्यू की डिटेल्स भी हमें यहाँ पे दे नहीं रखी है, तो वी कांट से कि ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज है या नहीं। ठीक है, लेट्स जस्ट सी कि अभी फिलहाल इंडियन कंपनी ने सिर्फ बोरोइंग करी है 90 करोड़ एट 10% इंटरेस्ट फ्रॉम आउटसाइड कंपनी। लोन उनको कितने समय के अंदर रीपे करना पड़ेगा, इट इज़ योर 5 years लोन। ये जो लोन उसने बोरोइंग करी है ना फ्रॉम इंडियन कंपनी, तो वो गारंटीड है बाय अनदर आउटसाइड कंपनी। आउटसाइड कंपनी से बोरो करिए, लेकिन वहाँ पे एक अनदर आउटसाइड कंपनी है जिसने गारंटी दी है फॉर दिस पर्टिकुलर लोन। ठीक है, ओके। फिर एक और नया बंदा, एक नॉन रेसिडेंट करके एक बंदा है, वो क्या करता है, वो 40% ऑफ वोटिंग पावर ऑफ शेयर्स होल्ड करता है उस इंडियन कंपनी के अंदर और एक अनदर आउटसाइड कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर एक बंदा 26% से ज़्यादा वोटिंग पावर हेल्ड करता है इन टू एंटरप्राइज, तो ये दोनों क्या होंगे, एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो जाएंगे। ऐसे हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि नॉन रेसिडेंट ने 40% वोटिंग पावर होल्ड करके रखा है इंडियन कंपनी जिसने बोरोइंग करी और अनदर आउटसाइड कंपनी जिसने उस बोरोइंग की गारंटी दी। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर 23-24 में क्या हुआ, नेट प्रॉफिट ऑफ इंडियन कंपनी 11 करोड़ है। वो नेट प्रॉफिट उन्होंने अराइव करा है आफ्टर डेबिटिंग और डिडक्टिंग इंटरेस्ट, जो कैलकुलेट होगा ऊपर लोन और इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। डेप्रिसिएशन 5 करोड़, इनकम टैक्स 4 करोड़। यहाँ पे आपको करना क्या है, पिंको, आपको कैलकुलेट करना है द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो अलाउड होगा, टू बी अलाउड है, to be claimed under the head PGPP in computation of Indian company giving appropriate reasons। तो कितना इंटरेस्ट आप अलाउड टू बी क्लेम्ड है वो हमें जानना पड़ेगा। ऑल्सो एक्सप्लेन कि जो डिसअलाउड इंटरेस्ट होगा उसकी अलाउबिलिटी के बारे में भी एक्सप्लेन करना है। ओके, लेट्स फिगर आउट। तो पहले हम यहाँ पे इंटरेस्ट डिडक्शन का प्रोविजन हम देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला है आंसर में कि अगर एक इंडियन कंपनी एक बोरोअर है, इनकर करती है कोई भी एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट इशूड बाय इट्स नॉन रेसिडेंट एसोसिएटेड एंटरप्राइज एंड सच इंटरेस्ट क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है 1 करोड़, तो जो इंटरेस्ट पेड या पेएबल है बाय द सच इंडियन कंपनी इन एक्सेस ऑफ 30% ऑफ एबिटा और interest paid or payable to associated enterprise whichever is lower shall not be allowed as deduction as per section 94। with deduction allowed नहीं होगा, समझा। अगर इंडियन कंपनी बीइंग एंड बोरोअर इनकर करता है कोई भी एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट इशूड बाय इट्स नॉन रेसिडेंट एसोसिएटेड एंटरप्राइज and such interest exceed 1 crore है, तो interest paid or payable of such by such Indian company in excess of 30% of its EBITDA or interest paid or payable to associated enterprise whichever is lower shall not be allowed as deduction as per section 94D। ये एक प्रोविजन बोला है कि इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर से बोरोइंग की दी है फ्रॉम एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़। लेकिन फर्दर और प्रोविजन का बोला है कि डेट इज इशूड बाय अ लेंडर विच इज़ नॉट एसोसिएटेड। इंडियन कंपनी और आउटसाइड कंपनी एसोसिएटेड नहीं है, सो वेयर द डेट इज इशूड बाय अ लेंडर विच इज़ नॉट एसोसिएटेड, लेकिन एक एसोसिएटेड एंटरप्राइज प्रोवाइड करे एक इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट गारंटी टू सच लेंडर या फिर डिपॉजिट करे करस्पॉन्डिंग एंड मैचिंग अमाउंट ऑफ फंड्स विद द लेंडर, deposits a corresponding and matching amount of funds with the lender, such debt shall be deemed to have been issued by the associated enterprise प्लस लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन वुड बी एप्लीकेबल। तो यू मानना चाहिए कि जो जिसने गारंटी दी है ना, वन इज दैट इशू की दो है ना, वन केस में इंटरेस्ट डिडक्शन और लिमिटेशन एप्लीकेबल वह सके। तो अन तरीकती ऑफ ए फिगर आउट कि जो नॉन रेसिडेंट होल्ड करे 40% ऑफ वोटिंग शेयर्स, जो मोर देन 26% ऑफ वोटिंग पावर है इन बोथ इंडियन कंपनी
एंड अनदर आउटसाइड कंपनी जिसने गारंटी दी, तो इंडियन कंपनी ने अनदर आउटसाइड कंपनी जिसने गारंटी आर डीम टू बी एसोसिएटेड एंटरप्राइज। तो अन तरीका थी अपन ठा पड़े कि लोन ऑफ 90 करोड़ जो टेकन है बाय इंडियन कंपनी फ्रॉम आउटसाइड कंपनी, गारंटीड है बाय अनदर आउटसाइड कंपनी जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज ऑफ इंडियन कंपनी, तो such debt shall be deemed to have been issued by an associated enterprise plus interest payable to the main outside company वे ना वो considered है for the purpose of limitation of interest deduction under section 94B। तो वन तरीका थी ओपे कैलकुलेट कंप्यूटेशन करो ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड एज पर सेक्शन 94B in respect in the computation of income under the head PGBP of Indian कंपनी। ठीक है, तो पर्टिकुलर नेट प्रॉफिट का थ्रू 11 में इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स डेबिट की जोड़े ऑपरे नेट प्रॉफिट नहीं सही तो ऑपरे एबिडा सही है। तो नेट प्रॉफिट में ऐड करीला इंटरेस्ट 90 करोड़ पे 10%, 9 करोड़ का इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन ऐड करी इनकम टैक्स एबिडा पू मलीला। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड और पेएबल बाय इंडियन कंपनी का थ्रू है 9 करोड़, बट 9 करोड़ में डिडक्शन का थ्रू अलाउड वह सके वो कैलकुलेट करना। वो कैलकुलेट करवा वास्ते लोअर ऑफ फॉलोइंग वुड बी डिसअलाउड, दैट इज टोटल इंटरेस्ट पेड और पेएबल इन एक्सेस ऑफ 30% ऑफ एबिडा। टोटल इंटरेस्ट पेड और पेएबल इन एक्सेस ऑफ 30% ऑफ एबिडा, मतलब टोटल इंटरेस्ट पेड और पेएबल 90 करोड़ है माइनस 30% ऑफ एबिडा करी 0.30 लाख्स है फर्स्ट पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में इंटरेस्ट पेड और पेएबल टू नॉन रेसिडेंट एसोसिएटेड एंटरप्राइज कतरा है 9 करोड़, अनोबेयर और लोअर का है 0.30 बार ले। तो इंटरेस्ट टू बी अलाउड एज डिडक्शन इज दिस मच एंड आप टोटली कतरो इंटरेस्ट अलाउबल एज डिडक्शन अलाउड, एक सेकेंड, टू बी अलाउड नहीं है, टू बी डिसअलाउड है बाबा, डिसअलाउड एज डिडक्शन नहीं अटेंड यहाँ है। टू बी डिसअलाउड एज डिडक्शन इज 0.30 करोड़ ना अलाउबल का भी interest allowable as deduction under the head PGBP would be your this amount of 8.7 crore। और जो disallowed interest of 30 lakhs थू ना वो carry forward कर सके 8 assessment years के लिए to the subsequent assessment year and it would be allowed as deduction against profits and gains to the extent of allowable interest expenditure under section 94B। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, you can figure out।